अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किया था, तो आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सोल्व दी बाय फैक्टराइजेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 उसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसको हमने सोल्व करना है। हमें इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमें 3 मेथड दिए गए हैं। फर्स्ट हमारे पास मेथड है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड थर्ड हमारे पास जो मेथड इस चैप्टर में इस्तेमाल होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए वो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हम बाय फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इसके हमने बाय फैक्टराइजेशन इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। तो फैक्टर का तरीका क्या होता है, हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू 20 है, स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है। तो जब हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यू का कोफिशिएंट ना हो तो उस टाइम हमारे पास उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होता है। तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 20 मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारे पास 20 ही आंसर आएगा। 20 के हमने 2 फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि हमारे प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली वैल्यूज आ जाए और मल्टीप्लाई करने से वापस हमारे पास 20 ही आए। तो इसके फैक्टर बनाते हैं। 20 2 पर डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2 1 0 नीचे, 2 5 10 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारे पास फैक्टर हो जाएगा 2 2 4, ये 5 मल्टीप्लाई 4 20 और 5 में से 4 माइनस करें तो ये हमारे पास 1 आ जाता है। हमें माइनस का 1 चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ग्रेटर वैल्यू उसके साथ माइनस साइन ले लेते हैं और जो लेस देन वैल्यू है उसके साथ पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो ये माइनस प्लस माइनस, तो बड़ी वाली माइनस की तो माइनस का 1 भी हमारे पास आ जाएगा। तो ये वाला फैक्टर हम पुट करेंगे। जिस जगह पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस एक्स है वहाँ पर हम माइनस 5x प्लस 4x पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमने इसकी जगह पर माइनस एक्स की जगह पर ये 2 फैक्टर्स पुट कर दिए। जैसे में क्या करेंगे, फर्स्ट वाली जो 2 वैल्यूज होगी इसमें से कॉमन लेंगे। तो दोनों में से x सेम है, x कॉमन आ जाएगा, बाकी x की पावर 2 है, x की पावर 1 कॉमन, बाकी x की पावर 1 माइनस 5x में से x कॉमन चला जाएगा, बाकी 5 इंटू इन दोनों में से 4 और 20 में से 4 कॉमन है, 4 लेंगे, बाकी x माइनस 20 में से 4 कॉमन 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 सेम है, कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास यहाँ से x माइनस 5 कॉमन, बाकी x प्लस x माइनस 5 कॉमन, बाकी 4 इज इक्वल टू 0। जब 2 फैक्टर 0 के इक्वल होते हैं तो उसका मतलब ये होता है यहाँ तो फर्स्ट वाला फैक्टर 0 है, यहाँ सेकंड वाला 0 है। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x इधर माइनस 5 इधर माइनस है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, 4 प्लस इक्वल के दूसरी तरफ आके माइनस, तो x आ जाएगा माइनस 4 और इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा 5 व माइनस 4। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट इस तरह सॉल्व हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट हमारे पास है 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन y वेरिएबल में हमें दे दी गई है। तो ये होगा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y को मल्टीप्लाई करें, y मल्टीप्लाई y की पावर 2, ये y का स्क्वायर माइनस y मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 5y, ठीक है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम बनाते हैं तो हमारे पास जो स्क्वायर वाली वैल्यू होती है उसको हमने पॉजिटिव लेना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यू ग्रेटर देन है, तो ये वाली वैल्यूज़ को इधर ले आते हैं। तो ये y स्क्वायर ये इधर प्लस इक्वल की दूसरी तरफ आके माइनस 5y
राइट साइड पर माइनस है, लेफ्ट साइड पर जाएगी तो ये प्लस 5y इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर माइनस कर दें, 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से जो सेम है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो दोनों में y सेम है, y कॉमन आ जाएगा, y 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स हमारे पास बन गए, y इंटू 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आएगा तो यहाँ से हमारे पास y की एक वैल्यू तो आ जाएगी 0, 2y 5 इधर प्लस इक्वल के दूसरी तरफ आके -5, 2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ आके डिवाइड, तो यहाँ से y की वैल्यू -5/2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेकंड सोल्यूशन आ जाएगा 0 -5/2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का सोल्यूशन सेट आ गया। इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमारे पास है 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। ये हमारे पास थर्ड पावर है। जिस तरह हम पहले बात कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास जो स्केयर वाली वैल्यूज होगी उसको पॉजिटिव रखना है, तो इसलिए इन दोनों वैल्यूज़ को इस तरफ हम ले आएंगे, तो यहाँ पर 0 रह जाएगा इज इक्वल टू 17x²। 32 इधर आके माइनस है तो प्लस 32x, 4 इधर आके माइनस, या फिर ये इस तरह से तरतीब से इसको लिख दें 17x² प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर दोबारा बनाएं। क्या तरीका था हमारा फैक्टर का कि जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 17 × 4 तो ये हमारे पास होगा 68 हो जाएगा। 68 के हम फैक्टर बनाएं कि दो नंबर्स हमारे पास इस तरह आए कि प्लस माइनस करें तो 32 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 68 ही हमारे पास बाकी बचे। तो 68 का फैक्टर हमारे पास 2 पर डिवाइड करें, 2 3 6, 2 4 8, फिर 2 1 2, 1 कैरी 14, 2 7 14 एंड 17 1 17। अब हमें दो फैक्टर इस तरह से चाहिए थे कि प्लस माइनस करने से हमारे पास 32 आना चाहिए था, तो हम क्या करते हैं 17 × 2 ये 34, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 68 रहेगा। ठीक है, इसी तरह अगर 34 में से 2 माइनस कर दिया जाएगा तो ये हमारे पास 32 जो हमारी दरमियान वाली वैल्यूज़ है वो भी हमारी इस तरह से दोनों कंडीशन, दोनों रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो रही है 34 - 2 पर। तो इसकी जगह पर 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हम पुट कर देते हैं। फर्स्ट टू वैल्यू से हमें 17x कॉमन आ जाएगा, 17 कॉमन, x की 1 पर कॉमन, बाकी x प्लस 34 में से 17 कॉमन चला जाएगा तो बाकी यहाँ पर 2 रह जाएगा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन, बाकी x माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, 4 में से 2 कॉमन, 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 दोनों सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 इंटू 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स दो फैक्टर्स आ गए। इसी तरह जैसे प्रीवियस हमने क्वेश्चंस में किया था तो फर्स्ट वाले को भी 0 पुट कर लेते हैं, और इसी तरह से जो सेकंड हमारे पास है 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इधर प्लस इक्वल की दूसरी तरफ आके माइनस, तो x हमारे पास -2 होगा, और यहाँ पर x2 माइनस इक्वल की दूसरी तरफ जाके प्लस 17 मल्टीप्लाई इक्वल की दूसरी तरफ आके डिवाइड, तो ये हमारे पास x इक्वल टू 2/17, ये हमारे पास x की सेकंड वैल्यू का आंसर होगा। सॉल्यूशन सेट होगा -2/17, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट इसी तरह से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, इसका फोर्थ पार्ट है, वो हम करते हैं।
तो फोर्थ पार्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। ये हमारे पास सेकंड पार्ट इसका होगा। तो ये 152 इधर प्लस इक्वल की दूसरी तरफ जाके माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0 होगा। तो फैक्टर बनाते हैं 152 को एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 152 ही बचेगा। तो इसके फैक्टर बनाएं 152 के प्लस माइनस करें तो हमारे पास 11 आना चाहिए। तो ये 152 2 7 14 1 कैरी 12 2 6 12 2 3 6 1 कैरी 16 2 8 16 2 1 2 1 कैरी 18 2 9 18 एंड 19 1 19। तो ये हमारे पास फैक्टर हो जाएगा ये 2 × 2 2 4 2 2 4 4 2 8 तो 19 × 8 ये 152 होगा और 19 में से 8 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 11 हो जाएगा। तो ये हमें जो दरमियान एक्स स्क्वायर का एक्स का कोएफिशिएंट है -11 तो हमें माइनस की वैल्यू चाहिए। तो 9 जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसके साथ माइनस साइन लेंगे और जो लेस देन वैल्यू होगी उसके साथ प्लस। तो ये हमारे पास -11 हो जाएगा। तो -11x की जगह पर हम -19x प्लस 8x पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू वैल्यू में से x सेम है, x कॉमन, बाकी x माइनस 19। सेकेंड टू में से 8 सेम होगा, 8 कॉमन लेंगे, बाकी x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। x माइनस 19 सेम कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह 19 इधर माइनस इक्वल की दूसरी तरफ जाके प्लस 8 प्लस इक्वल की दूसरी तरफ आके x इज इक्वल टू -8 तो हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा 19 और -8। ये हमारे पास पार्ट 4 का सोल्यूशन सेट होगा। नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है। तो फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट है। इसको हमने बाय फैक्टराइजेशन मेथड इसके सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे, दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं तो दोनों ही हमारा एलसीएम होगी x इंटू एक्स प्लस 1। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x प्लस माइनस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, सेम वैल्यू है तो होल का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो x ऊपर मल्टीप्लाई हो गया x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ओवर 12। स्क्वायर ओपन करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर x को भी मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25 ओवर 12। ये हमारे पास x का स्क्वायर x की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 1 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25 ओवर 12। 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25 ओवर 12। तो ये हमारे पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इधर डिवाइड इक्वल की दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x इधर डिवाइड है इक्वल की इस तरफ आके ये भी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x। 12 को मल्टीप्लाई करें, 12 मल्टीप्लाई टू 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 मल्टीप्लाई टू 24 एक्स प्लस 12 1 जा 12। 25 को मल्टीप्लाई करें 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स। तो जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हुए जिस तरफ हमारे पास एक्स स्क्वायर की बड़ी वैल्यूज होगी उसी तरफ बाकी वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे। तो ये सारी वैल्यूज इधर आएगी
25x² ये इधर आके माइनस 24x² प्लस 24 इधर आके माइनस 24 और 12 इधर आके माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 25x में से 1x² प्लस 24 5 में से 24 माइनस करें 1x माइनस 12 यहाँ ये हमारे पास हो जाएगी x² प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे 12 को 1x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 12 के फैक्टर बनाए प्लस माइनस करें तो प्लस 1 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास माइनस 12 ही आना चाहिए। तो हम इसके दो वेक्टर देते हैं x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू वैल्यू में से x कॉमन आ जाएगा, बाकी x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 सेम है, कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 4 इधर प्लस इक्वल की दूसरी जाके माइनस, 3 माइनस इक्वल की दूसरी जाके प्लस, तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा -4 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन सेट होगा। इसी तरह अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 6 पार्ट 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। तो ये हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है। तो ये राइट साइड पर दो फ्रैक्शंस आपस में माइनस हो रही हैं, तो इस तरफ हम एलसीएम लेंगे। x माइनस 3 x माइनस 4 दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो दोनों ही हमारे पास एलसीएम में आ जाएंगे। तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसल, x प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर 1 से, माइनस x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसल, तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 3 माइनस को तो मल्टीप्लाई करें 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू x माइनस 4, माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 ओवर, इन दोनों वैल्यूज को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास x मल्टीप्लाई x x मल्टीप्लाई माइनस 4x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 3x माइनस मल्टीप्लाई माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 12, ये 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू प्लस का x माइनस x आंसर माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 12। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू x माइनस 9, 2 मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गए माइनस x प्लस 9। इन वैल्यूज को उठा के इधर हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x x माइनस इधर आके प्लस x प्लस 24 9 इधर आके माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर बनाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू को स्केल को कोएफिशिएंट 2 है मल्टीप्लाई करें 15 मल्टीप्लाई 2 13 होगा, 13 के फैक्टर बनाएंगे प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस 13 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से वापस 13 ही आए। 2 से डिवाइड करें 2 1 जा 2 1 कैरी 10 2 5 10 3 5 15 एंड 5 1 जा 5। तो इसी तरह से हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 3 15 मल्टीप्लाई और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से 30 आ जाएगा और 15 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 13 भी आ जाएगा। तो हमें माइनस का 13 चाहिए था, तो जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसके साथ माइनस साइन देंगे और लेस वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन देंगे, तो ये हमारे पास माइनस 13 आ जाएगा। तो ये हमारे माइनस 15x प्लस 2x वैल्यू पुट करें
ये हो जाएगा 2x² माइनस 15x प्लस 2x प्लस 15। तो स्टूडेंट इसके फैक्टर बनाएंगे। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें 30 के हम फैक्टर बनाएंगे कि प्लस माइनस करें तो माइनस का 13 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स आते हैं 2 1 जा 2 1 कैरी 15 2 5 15 2 3 5 15 एंड 5 1 जा 5। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास होंगे। अब हमें चाहिए प्लस माइनस करें तो माइनस 13 हो, ये हो जाएगा 2 में 5 मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास होगा 10। 10 में से 3 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 13। हमें माइनस का 13 चाहिए तो -10 - 3 इज इक्वल टू -13 और -10 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 13 भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर हो गए 2x² माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से 2x कॉमन, बाकी x माइनस 5 इज इक्वल माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा, बाकी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 5 इधर माइनस इक्वल की दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। इसी तरह 3 इधर माइनस इधर आके प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ आके डिवाइड, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन सेट होगा 5 और 3/2, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट होगा। तो इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।